अभी तक हमने जितने भी ठगी के मामले देखे हैं, इस बार दहीगांव के सरपंच है खगेश्वर नागेश जी ठगी के शिकार हो गए हैं। उनके द्वारा एक फॉल्स मैसेज सरपंच के बेटे के पास भेजा गया और उस फॉल्स मैसेज में 99,000 का ट्रांजैक्शन का दिख रहा था। इस प्रकार टोटल 1,98,000 का ठग के द्वारा ठगी किया गया है। कल दिनांक लगभग 20/12/2023 के आसपास लगभग समय था दोपहर 2:30 का। उस दौरान लगभग 50,000 रुपए भेज रहा हूं, इस तरह की बातें कही गई। टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। आप देखते हैं कि कई बार जो साइबर ठगी के अलग अलग तरह के मामले देखने में आते हैं, इस तरह के साइबर ठगी का एक अलग ही मामला देखने में आया है। इस बार साइबर ठगी का जो शिकार है वो दहीगांव सरपंच हो गए हैं। करीब करीब 1,98,000 रुपए की साइबर ठगी उनसे हो गई है। आखिर उनसे ठगी कैसे हुई, ठग ने इस ठगी की वारदात को कैसे अंजाम दिया, जो कई तरह के जो सवाल है उस सवाल को लेकर हम अभी जो थाना प्रभारी है गौतम गावड़े सर से बात करेंगे और सर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ठगी को कैसे अंजाम दिया गया और जो शिकायतकर्ता ने क्या आवेदन पेश किया है। सर, वोकल टीवी पे आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगा। सर, ठगी का एक अलग तरह का मामला सामने आया है। अभी तक हमने जितने भी ठगी के मामले देखे हैं, इस बार दहीगांव के सरपंच है खगेश्वर नागेश जी ठगी के शिकार हो गए हैं। उन्होंने क्या आवेदन पेश किया है, सर थोड़ा डिटेल बताएंगे। दहीगांव का सरपंच है जो थाना में आकर एक शिकायत पेश किया है, जिसमें ये बताया कि कल दिनांक को उसके पास एक फ़ोन आया जिसमें बताया कि नल जल योजना का मैं ठेकेदार हूं और पहले शायद वो काम कर चुका था नल जल योजना के तहत, तो सरपंच को भी थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ ठेकेदार हो सकता है करके। उसके बाद वो बोला कि मैं लेबर भेज रहा हूं जिनके लिए पैसे की आवश्यकता होगी और अभी मैं चूँकि दूर हूं तो पैसे मैं आपके अकाउंट में भेज दूंगा, उस पैसे को निकाल के लेबर लोग को दे देना। उस बात को बताए जाने पर उनके द्वारा एक फॉल्स मैसेज सरपंच के बेटे के पास भेजा गया और उस फॉल्स मैसेज में 99,000 का ट्रांजैक्शन का दिख रहा था। उस फॉल्स मैसेज के आधार पर ये बोला कि मैं चूँकि 99,000 आपको भेजा हूँ, चूँकि लेबर लोग को 50,000 ही देना है, इसलिए मेरे को आप 49,000 रुपये वापस कर दो। तब सरपंच का जो लड़का है टिकेश्वर नागेश, वो 50,000 रुपया 49,000 रुपये वापस कर दिया और फिर उसके तुरंत बाद ही उसको एक 99,000 का और एक 49,000 का 2 मैसेज आया। तो फिर ठग ने ये बोला कि गलती से आपके पास और 2 एक अमाउंट चला गया है तो उसको वापस करो। तो वो अपना एक क्रेडिट कार्ड नंबर दिया, उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उससे फिर 99,000 और 49,000 का फिर वापस करा लिया। इस प्रकार टोटल 1,98,000 का ठग के द्वारा ठगी किया गया है। सर, आप एक वरिष्ठ थानेदार हैं। सर, आपको थानेदारी करने लगभग 12 साल से ऊपर का समय हो चुका है। सर, आपने अपने अब तक के थानेदारी में इस तरह के मामले कभी देखे हैं क्या सर, कि इस तरह का पहला मामला आप अभी देख रहे हैं? नहीं, साइबर ठगी के तो मामले अलग अलग तरह के ठग लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी करते हैं। ये चूँकि सरपंच के गांव का आसपास गड्ढा खुदाई होना और अन्य चीज़ों को भी बताया था, इसलिए सरपंच भी विश्वास करके इस प्रकार के ठगी का शिकार हो गया है। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि जो भी अननोन कॉल आते हैं उस पर रिस्पांस ना करें और प्रयास करें कि जो भी उनका लेन देन का हो संबंधित बैंक में जाएं और बैंक के माध्यम से ही अपना लेन देन करें। सर, मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा था सर, क्योंकि सर ये नए तरह की ठगी को अंजाम दिया गया है। पहले मोबाइल में मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में पेमेंट हमने क्रेडिट कर दिया है, उसके बाद व्यक्ति उसके झांसे में आ जाता है और ठगी को अंजाम दे दिया जाता है। तो क्या सर ये नया ठगों ने क्या नया तरीका अपनाया है क्या सर, कि फर्जी तरह का मैसेज भेजना कि आपके खाते में हमने पैसा भेज दिया है और लोगों को विश्वास में लेना, ये कई नया तरीके का ठगी है क्या सर? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, इस तरफ के मामले में पहले भी देखा था। इसमें प्रार्थी को जरूर प्रयास करना था कि जो मैसेज भेजा है उसमें एक बार अपने अकाउंट को चेक कर लेना था या फिर अपने अकाउंट का मैसेज देख के या फिर संबंधित बैंक में जाके कि हाँ जो ठग है वो इनके द्वारा जो मैसेज जो अलग अलग अमाउंट का आने का है वो वास्तव में आया है कि नहीं आया है, ये पहले क्लियर कर लेना था, उसके बाद ही उसको रिफंड करना था। पर चूँकि वो भी अनजान रहा होगा या जो भी कारण होगा, वो लगातार उस अमाउंट को वापस उसको कर दिया और ठगी का शिकार हो गया। सर, हमारे क्षेत्र में चूंकि इस तरह का ठगी का एक नया मामला है, आम जनों को चूंकि क्षेत्र के आप थानेदार हैं सर, थाने के आप मुखिया हैं, आम जनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर कि इस तरह की ठगी से लोग बचे? लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे वोकल टीवी के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
अपने थाना क्षेत्र के लोगों को यही हम अपील करते हैं कि जो भी इस तरफ के अननोन नंबर से कॉल या फॉल्स कॉल आते हैं उस पर तुरंत रिस्पांस ना करें, और जो भी कोई OTP या फिर आधार कार्ड नंबर या अन्य चीज़ों का जो नंबर मांगता है जिसको हम जानते नहीं उसको जल्दबाजी में करके अपने नंबर ना दे। कोई भी बैंक या फिर कोई भी ऑफिस वाला आपसे आपके बारे में कोई भी जानकारी लेने के लिए पहले वो अपने ऑफिस बुलाएगा, फ़ोन के माध्यम से कोई भी जानकारी नहीं देगा। खासकर OTP और अन्य जो बैंकिंग उससे जुड़े हुए हैं उसमें बहुत सावधानी रहने की ज़रूरत है। और लोगों से हम बार बार यही अपील करते हैं कि जब भी इस टाइप के अननोन कॉल आए रिस्पांस ना करें और अपना जो पर्सनल जानकारी है या बैंक से संबंधित जानकारी है वो शेयर ना करें। सर एक सवाल ये भी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है आपसे। सर चूंकि आप थाना के मुखिया हैं तो आने वाले दिनों में क्या ग्रामीण अंचल में जागरूकता अभियान चलाएंगे सर? क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जो सीधे साधे ग्रामीण रहते हैं ऐसे ठगों के झांसे में आ जाते हैं और ठगी के शिकार बन जाते हैं। तो क्या सर आने वाले दिनों में पुलिस आपके नेतृत्व में इस तरह का कोई अभियान चलाएगी सर? इसमें हम वरिष्ठ अधिकारियों से मैं भी एक बार निवेदन करूंगा और उनके दिशा निर्देशानुसार एक बार प्रयास करेंगे कि सभी गांव में जाके एक छोटा छोटा कार्यक्रम करेंगे जिसमें लोगों को साइबर ठगी और अन्य जो अपराध हैं उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सर मामले में जब सरपंच ने आवेदन पेश किया है, आवेदन के आधार पर किस धारा के तहत जो अज्ञात आरोपी है या फिर जो ठग है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? अभी धोखाधड़ी के मामले में 420 और चूँकि वो ऑनलाइन शिकायत ट्रांजैक्शन की है इसलिए IT एक्ट की भी धारा लगाए हैं और इसमें साइबर सेल के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका जो अमाउंट हो वो होल्ड हो जाए और जल्दी से जल्दी उस जो मोबाइल धारक है उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो आप गौतम जो थाना प्रभारी हैं गौतम चंद गावड़े साहब को सुन रहे थे। गावड़े साहब ने तमाम डिटेल थे हमारे साथ शेयर किए, मैं शेयर किया। मैं एक चीज आपको जो थोड़ा सा इसका जो निष्कर्ष आप मतलब इसकी थोड़ा डिटेल आपको बता देना चाहूंगा। जो आवेदक है जो खगेश्वर नागेश जी जो आवेदक है उन्होंने लगभग 51 साल के हैं और निवासी दहीगांव के हैं। वो थाने में पहुंचे थे। थाने में पहुंचने के बाद उन्होंने एक मोबाइल नंबर जो है 9696896690 और एक मोबाइल नंबर है 9628329182 के जो धारक के द्वारा स्वयं को ग्राम दबने के नल जल योजना का ठेकेदार बताकर जो अपना लेबर को पैसा देने की बात को लेकर आवेदक के बेटे के मोबाइल नंबर 7000474825 के गूगल पे पे कुल 1,98,000 रुपए का धोखाधड़ी करने के संबंध में आवेदन पेश किया गया था। आवेदन के आधार पर अवलोकन के बाद उक्त मोबाइल नंबर 9696896690 9628329182 के धारक के कृत्य को लेकर धारा 420 के तहत और धारा 66 घ के तहत IT एक्ट का मामला दर्ज किया गया है, जैसे कि थाना प्रभारी जी ने हमें बताया था। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके बाद के धारक जो उक्त मोबाइल नंबर 2 मोबाइल नंबर मैंने बताया था कि धारक के द्वारा धोखाधड़ी संबंध के रिपोर्ट दर्ज किया जा चुका है। इसका डिटेल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वर्तमान में ये दहीगांव के सरपंच हैं, इन्होंने आवेदन में जिक्र किया है और 20/12/2023 के लगभग 12 बजे के आसपास मोबाइल नंबर 881572676687 के मैं मोबाइल नंबर 9696896690 से कॉल कर बोला कि आप सरपंच बोल रहे हैं। तब मैं हाँ बोलने के बाद जो उक्त मोबाइल का जो धारक था वो अपने आप को नल जल योजना का ठेकेदार बताया। इसके बाद ग्राम दबने में ठेकेदार ने यह कहा कि आप वाटर शेड का जो क्या आपके द्वारा काम किया जा रहा है, और जब सरपंच ने हाँ कहा तो उसने कहा कि मैं अपने काम के लिए लेबर भेज रहा हूं, आप अपना फोन पे नंबर दो और मैं उसमें पैसा भेजूंगा। इस तरह की बात ठेकेदार ने सरपंच से कही थी। इसके बाद जो मामले को लेकर आगे ब्रीफ करना चाहूंगा आपको कि ग्राम दबने के वाटर शेड में जो काम चल रहा था, इसके बाद फोन पे नंबर जो इस तरह की बातें कही गई और कहा कि जो मेरे लेबर दबने ही आएंगे तो लेबर लोगों को आप पैसा दे देना। अब मोबाइल में फोन पे असुविधा नहीं होने की बात कहने के बाद जो उनके जो पुत्र हैं टिकेश्वर नागेश के मोबाइल नंबर 7000474825 उस व्यक्ति को दिया गया और इसमें यह बात का जिक्र किया गया है कि मेरे बेटे को आने पर कि नल जल योजना के ठेकेदार को आपका नंबर दिया हूं, तुमको फोन पे करेगा। पुत्र के मोबाइल नंबर में कल दिनांक लगभग 20/12/2023 के आसपास लगभग समय था दोपहर 2:30 का। उस दौरान
लगभग 50,000 रुपए भेज रहा हूं, इस तरह की बातें कही गई। और जो 7000474825 में 99,000 का पहले फॉल्स मैसेज भेजा गया और कहा गया कि मेरे बेटे को 49,000 रुपए मोबाइल नंबर 9696896690 में गूगल पे के माध्यम से वापस करने को बोला गया। तब उसने 49,000 रुपए वापस कर दिए। इसके साथ साथ फिर 49,000 रुपए 99,000 रुपए का फास्ट पैसे फिर भेजा गया और कहा गया कि इसी नंबर पे आप पुनः उस पैसे को डाल दीजिए। तो वो पैसे को वापस कहने की बात कही गई और साथ में यह भी कहा गया कि जो क्रेडिट नंबर दिया गया है उसमें आप 50,000 99,000 रुपए 9696896690 के धारक के द्वारा बातचीत के दौरान फिर से एक मोबाइल नंबर 9628329182 से भी कॉल किया गया। इस प्रकार जो दो मोबाइल नंबर का जो जिक्र इसमें किया गया है, गूगल पे एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कुल 1,98,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। और इसके बाद खाते में जब पैसा चला गया, हस्तांतरण कर दिया गया, फिर फोन कर वापस मांगने पर वो सामने के द्वारा नहीं लौटाया जा रहा है, जो ठग के द्वारा। ऐसे में पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जल्द ही इस मामले में जो ठग के खिलाफ पुलिस ने पतासाजी शुरू कर दी है। वोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि इस तरह के यदि मैसेज आपके पास भी आता है तो आप संबंधित बैंक में जाएं, अपने अकाउंट को चेक करवाएं, अपने खाता को चेक करवाएं। इस तरह के ठगों के बिल्कुल ठगी का शिकार ना बने, उनके बातों में, उनके झांसे में ना पड़े। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।